हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भावित संघ इस्कॉन मीरा रोड की ओर से प्रस्तावित यह श्रील प्रभुपाद जी के 125वां दिव्य व्यास पूजा महामहोत्सव के उपलक्ष्य पर श्रीमद् भागवतम सप्ताह के श्रृंखलाओं में जगन्नाथ जी के कथा रथयात्रा के उपलक्ष्य पर श्रीमद् भागवतम के दसम स्कंद के एक सुंदर कथा से हम ये जो है सप्ताह आरंभ करेंगे। श्रीमद् भागवतम के 82 नंबर जो अध्याय है उसी से हम लेंगे, जहाँ पर सारे द्वारकावासी चलते हैं कुरुक्षेत्र में और सारे ब्रजवासी भी चलते हैं कुरुक्षेत्र में। बड़ा सुंदर मार्मिक और बहुत ही भक्ति और आध्यात्मिकता से लबालब भरा हुआ ये प्रसंग है। हृदय को छूने वाला, स्पर्श करने वाला यह प्रसंग है। आइए इस पहले दिन के अनुष्ठान में आइए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गिरधारी जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्रील प्रभुपाद जी के कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो संसद में स्थान मिलता है, और जब भगवान हमें चुनते हैं तो सत्संग में स्थान हमें मिलता है। भक्तों, जो भगवान से करे प्यार उस सत्संग से कैसे करे इनकार, जो प्रभुपाद जी से करे प्यार उस सत्संग से कैसे करे इनकार। आज हम आप सब अत्यंत ही भाग्यशाली हैं। श्री श्री राधा गिरधारी जी के परम अनुकंपा एवं आयतु की कृपा से आज हम आप उनके छत्र छाया के अधीन आश्रय प्राप्त कर रहे हैं और उनके चरण कमलों में सेवा का अवसर प्राप्त कर रहे हैं। और उन सेवाओं में भी मानव देह में प्राप्त होने वाली जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है वह सत्संग का लाभ हमें प्राप्त हो रहा है। इसलिए हम उन भगवान श्री श्री राधा गिरधारी जी, श्री श्री ललिता विशाखा, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, श्री श्री गौर निताय, उनके परिकर सहित के पाद पद्मों पर नतमस्तक होकर कोटि कोटि वंदन एवं प्रणाम अर्पण करते हैं। तदंतर यह कृपा जो है संस्था के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के माध्यम से हमें प्राप्त हो रहा है। इसलिए हम उनके भी चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन एवं प्रणाम अर्पण करते हुए हम गुरुवर्ग, दीक्षा गुरु एवं शिक्षा गुरु, इनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन एवं प्रणाम अर्पण करते हुए यहाँ उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी, भगवत चरण अनुरागी, महाअनुभवी भक्तवृंदों के चरणों में प्रणाम अर्पण करते हुए आप सबसे ये करवट निवेदन करते हैं कि दास के ऊपर ऐसे कृपा करें कि इस सेवा के माध्यम से हम गुरुदेव को और श्री प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर पाएँ। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस कथा के और अग्रसर होते हैं। आज के इस सत्संग को आरंभ करते हैं, आज के इस प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भागवतम ये वैष्णव भक्तों का परम धन है। यह श्रीमद् भागवतम ये वैष्णव भक्तों का परम मित्र है। श्रीमद् भागवतम ये वैष्णव भक्तों का परम संगी है। यह श्रीमद् भागवतम के एक एक अक्षर जो है प्रेम से बना हुआ है। श्रीमद् भागवतम वैष्णव भक्तों का प्राण है। श्रीमद् भागवतम यह साक्षात भगवान है। श्रीमद् भागवतम ये भगवान
का वांग्मय स्वरूप है। श्रीमद् भागवतम ये अमल पुराण है। श्रीमद् भागवतम जो है ये परमहंस संहिता है। परमहंस चक्र चूड़ामणि भगवान व्यासनंदन, भगवान व्यासपुत्र व्यासाकी महापौरुषाय विरक्त शिरोमणि संत शिरोमणि सुखदेव गोस्वामी महाराज श्री उन भगवान की दिव्य लीलाओं को स्मरण करते 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 गंगा के तट पर हरिद्वार में सुखताल में आमरन अनशन व्रत परायण राज ऋषि कुरु श्रेष्ठ कौरवया विष्णु व्रत परीक्षित महाराज जी को उन भगवान के दिव्य कथाएं श्रवण करा रहे हैं। और उन कथाओं में हम जो है दसम स्कंद के वह मार्मिक और बहुत ही प्रेम से भरा हुआ, यह भक्ति से लबालब भरा हुआ, आध्यात्मिकता से रचा पचा यह प्रसंग जो कि कुरुक्षेत्र में किस प्रकार से कृष्ण और गोपियों का मिलन होता है, जिससे कि ये जगन्नाथ रथ यात्रा का एक शुभारंभ भी होता है। तो आइए उस प्रसंग के ओर हम अग्रसर होते हैं, कथा को आरंभ करते हैं, प्रारंभ करते हैं। श्री शुक उवाच। श्री का अर्थ होता है सुंदर, और सुंदर कौन है? आपके देश में सबसे सुंदर कौन है? ऐसे प्रश्न उठाया गया था ब्रिटेन के महाराज के द्वारा। अकबर को ये प्रश्न जब पत्र में प्राप्त हुआ तो उन्होंने अपने 9 रत्नों में से एक रत्न तानसेन से पूछा, हमारे देश में सबसे सुंदर कौन? और तानसेन ने तुरंत जवाब दिया, हमारे देश में सबसे सुंदर श्याम सुंदर, घन सुंदर, परम सुंदर, नील सुंदर है। और यह प्रश्न का उत्तर देते हैं। तो यह है श्री का अर्थ सुंदर, और भगवान सुंदर है, और जो भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं वो सुंदर है। और सुखदेव गोस्वामी महाराज भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, भगवान का संकीर्तन कर रहे हैं, भगवान का गुणगान कर रहे हैं, इसलिए सुखदेव गोस्वामी महाराज सुंदर है। और हम आप सब जो है भगवान के कथा श्रवण एवं कीर्तन स्मरण का भक्ति में लगे हैं, सेवा में लगे हैं, इसलिए हम आप भी सुंदर। अतः एकदा द्वारा तवयं वासुतो रामकृष्णयो सूर्य उपरागसुमः आसीत् कल्पशययता। एक बार अतः का अर्थ होता है कि अतः जब भी यह प्रश्न उठता है, अतः यह शब्द आता है संस्कृत में, यानी कि शुरुआत हो रहा है, एक नया अध्याय शुरू हो रहा है, या नया प्रसंग शुरू हो रहा है। या एकदा करके भी बोलते हैं, एक बार एक राजा था। तो इस प्रकार से संस्कृत में एकदा या अथा से जब कोई अध्याय शुरू होता है तो एक नया प्रसंग आरंभ होता है। तो यह प्रसंग है यदुवंशों का, कृष्ण का, बलराम का और वृष्णि वंशों का। कहाँ पर? कुरुक्षेत्र में। यह बड़ा सुंदर प्रसंग है। सनातन गोस्वामी पाद अपने वैष्णव ठोसनी नामक जो ग्रंथ है उसके टीका में वो लिखते हैं कि
ये जो विशेष घटना है ये कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले की घटना है। और राजसूय यज्ञ जब जो कि जिसका कि वर्णन अध्याय नंबर 74 यानी कि 74 के पहले की घटना है, राजसूय के पहले की घटना। और बलदेव जी व्रज छोड़कर जाते हैं। 65वां नंबर अध्याय जो है, 65वां अध्याय के बाद का यह घटना है। हाँ, जब बलराम जी ब्रज छोड़कर ब्रज जाते हैं, उसके बाद का घटना है। गोपियों से मिलने जाते हैं, उसके बाद का घटना है। और राजसूय यज्ञ से पहले का यह घटना है। ये ऐसा एक सूर्य ग्रहण छा गया था उस वक्त। धृतराष्ट्र, युधिष्ठिर, भीम, द्रोण सारे मित्र जो है कृष्ण का संग प्राप्त करने के लिए कुरुक्षेत्र में आते हैं। इस प्रकार से यह जो है सुंदर प्रसंग सूर्य ग्रहण के समय पर यह गणना किया गया था कि इस समय पर सबसे श्रेष्ठ स्थान जो है वो है कुरुक्षेत्र। और कुरुक्षेत्र में भी समंतक पंचक नाम का जो क्षेत्र है, जो 5 वहाँ पे कुंड है, उस क्षेत्र में जाना बहुत ही लाभदायक होता है। इसलिए कृष्ण बलराम और सारे द्वारिकावासी चल पड़े कुरुक्षेत्र की ओर। और ब्रज में जब ये खबर आता है तो ब्रजवासी भी जो है कुरुक्षेत्र की ओर चलते हैं। और ब्रजवासियों के हृदय में ये बात है, कृष्ण जब 11 साल 3 महीने 4.5 दिन के थे, तब वे कह कर गए कि मैं वापस आऊँगा। और 100 साल के करीब हो चुका है। कृष्ण जो है वे गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किए। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 8 नहीं, पत्नियां उन्होंने स्वीकार किया। और उसके बाद 16,100 अलग से राजकुमारियों को भी स्वीकार किया। कुल मिलाकर 16,108 पटरानियाँ स्वीकार की। और उनके द्वारा उन्होंने 1 कन्या और 10 पुत्र एक रानी से उत्पन्न किए। और उनके भी संतान हुए। अर्थात इस 100 साल में कृष्ण पिताजी से दादाजी तक पहुंच गए। और ब्रजवासियों को वापस मिलने नहीं गए। क्या कारण है? एक कारण तो ऐसा है कि कृष्ण कभी ब्रज को छोड़ते नहीं हैं। वृंदावन परित्याज्य पदम एकम न गच्छति। वृंदावन में कृष्ण को इतना प्रेम मिलता है कि कृष्ण कभी वृंदावन को छोड़ते नहीं। ये एक है। पर एक दृष्टि से कृष्ण जो है वापस गए और वापस नहीं आए, इसलिए क्योंकि मथुरा में जब कंस का वध हुआ, कंस के और जरासंध के जितने भी साथी हैं, रिश्तेदार हैं, वे कृष्ण से बदला लेने के लिए, कृष्ण को मारने के लिए जरूर जो है युद्ध करेंगे। और कृष्ण कभी नहीं चाहते हैं कि उनके कारण
अगर वो वृंदावन आ जाए तो वृंदावन में यही युद्ध होगा, और उनके कारण वृंदावन का यह सुंदर गाय, बछड़े, वृक्ष, गोपी एवं जो ग्वाल गोपगण है, उनको इस प्रकार का घमासान जघन्य जो है दृश्य देखने को मिले और भय इत्यादि उनके हृदय में प्रकट हो। इसलिए ना रहेगा बास, ना बजेगा बस, ना वो आएंगे वृंदावन, ना होगा वृंदावन में युद्ध। तो ये बात कैसे समझ सकते हैं कि कृष्ण वृंदावन छोड़ते नहीं हैं। कृष्ण वृंदावन छोड़ते नहीं, यानी कि कृष्ण का एक लीला हमेशा चलता रहता है वृंदावन में, नित्य में। आज भी आप चाहोगे तो आप एक स्थान देखोगे जहाँ पर कृष्ण और राधा रानी और गोपियाँ रोज रात को रासलीला करते हैं। कहते हैं कि उस स्थान पर कोई भी जाए तो वो या तो जिंदा नहीं रहता, अगर जिंदा भी आया तो उनका होश ठिकाने में नहीं रहता। बहुत ही सुंदर रमणीय स्थान है। शाम को सूर्यास्त से पहले पट बंद हो जाता है, कोई मनुष्य, कोई प्राणी वहाँ पर नहीं, केवल वृक्ष इत्यादि रहता है। तो ये बहुत जो है पुजारी जो हैं राधा रानी के लिए, कृष्ण के लिए चंदन और कुमकुम, कंगन इत्यादि रखते जाते हैं। पर सुबह जब आते हैं ये पुजारी देखते हैं, सबके सामने दिखाता है। जो दर्शनार्थी निधिवन में आते हैं तो देखते हैं, ये देखिए ये सब तीतर बीतर हो गया। बहुत सारे लोग निधिवन में चुपके से रहने का प्रयास है, या तो वो मर गए, अगर जिंदा भी हुए तो एकदम से पूरी तरह से वे बोलने के लायक नहीं हो जाते। कितने इतना रमणीय और इतना आकर्षण दृश्य को वो देखे तो बोलते हैं अवर्णनीय, वो बोल नहीं पाते, ऐसा हाल हो जाता है। यह है निधिवन आज भी। इसीलिए कहते हैं कि जैसे जगन्नाथ अष्टकम के दूसरा जो पंक्ति में कहते हैं, बुझे से वे वेणु शिरसी सिक्की चमकती तटे, दुकुलम नेत्रांते सहचरी कटाक्षं विद्यते, सदा काले काले प्रमथपति न गीत चरितो, सदा 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 वृंदावन जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे, भुजे से वेणु शिरसि चमकती तटे, दुकुलं नेत्रांते सहचरी कटाक्षं विद्यते, सदा श्रीमद् वृंदावन वसति लीला परिचयो, सदा श्रीमद् वृंदावन लीला परिचयो, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे, सदा श्रीमद् वृंदावन वसति लीला परिचयो, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे, भवतु मे, भवतु मे। सदा वृंदावन वसती लीला परिचय, वृंदावन में बसते हैं और लीला करते हैं। लीला का अर्थ होता है बगैर कोई फोर्स,
स्वच्छंद अपनी इच्छा से, कभी बछड़ों के पीछे तो कभी गाय के पीछे तो कभी गोपों के साथ तो कभी गोपियों के साथ स्वच्छंद लीला करते हैं। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि चलो भाई आज स्कूल जाना ही पड़ेगा, है ना, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। स्वच्छंद आनंद के साथ लीला करते रहते हैं। और एक दृष्टि से कृष्णा जो है अपने नित्य लीला को प्रकट करते हैं। कभी कभी 11 साल 4 महीने 3.5 दिन तक प्रकट किए थे। इसके बाद अप्रकट लीला चल, अप्रकट यानी कि हम जो कि इन चरम चक्षु से देख नहीं सकते हैं, भौतिक मन से समझ नहीं सकते हैं, भौतिक बुद्धि से पता नहीं लगा सकते हैं। ये जो है आज भी भगवान का लीला हो रहा है। इसीलिए कहते हैं कि यद्यपि से लीला कर गौर राय, यद्यपि से लीला कर गौर राय, कोनो कोनो भाग्यवान देखी बार पाए, कोनो कोनो भाग्यवान देखी बार पाए। कहते कि आज भी यद्यपि से लीला, भगवान का जो लीला है चल रहा है, तब कोनो कोनो भाग्यवान, कौन हो वो जो भाग्यवान जो गुरु धारण करते हैं। हम ब्रह्मांड भ्रमिते कौन हो भाग्यवान, जो गुरु धारण करते हैं वो भाग्यवान है, क्योंकि उसको अब थोड़ी समय में कृष्ण मिलेंगे और कृष्ण मिलेगा तो संसार का अपार सुख मिलेगा, है ना, इसीलिए भाग्यवान, हाँ, अनंत सुख मिलेगा, कोनो भाग्यवान। और गुरु की कृपा से जब उनका जो है प्रेम हृदय में जागृत हो जाता है तो प्रेमांजना चूरित भक्ति विलोचनी नाम संत सदैव हृदयेषु विलोकयान्ति यां श्याम सुंदरम चिंत गुण रूपम गोविंदमादि पुरुषं तमं भजामि, गोविंदमादि पुरुषं तमं भजामि। इस प्रकार से जब उनका हृदय पवित्र हो जाएगा, प्रेम का अंजन से भर जाएगा, बस वो कृष्ण को सब जगह पे देख पाएंगे। आज जो है ये प्रेम का अंजन नहीं, आज क्या है, काम अंजन से भरा हुआ है। कामांजन चुरी तो भुक्ति विलोचने नाम। संत ने असंत सदे हृदयेषु विलोकयान्ति, और याम धन स्त्री के पीछे ही मन भटकता, तो वो कैसे गोविंद को हर स्थान में हर जगह पे देख सकता। तो इस प्रकार से काम के क्रोध से, द्वेष से, नफरत से जब हृदय भरा हुआ रहता है तो भगवान को देख नहीं पाता है, भगवान को लीला को देख नहीं पाता है। नफरत की इस दुनिया को छोड़ छोड़ के प्रेम का यह दुनिया है भगवान का, इसलिए विशेष तैयारी करना पड़ता है। तो इस प्रकार से जो है आज भी हम भगवान को देख सकते हैं, अभी भी भगवान को देख सकते हैं अगर हमारा मन शुद्ध है, पवित्र है, प्रेम से भरा है। तो आज भी जिस प्रकार से 6 गोस्वामी रोज एक पेड़ के नीचे वृंदावन में बैठते थे और उस पेड़ के नीचे भगवान ने जो लीला किया है उनके हृदय में प्रकट हो जाता था। फिर दूसरे वृक्ष में और उस प्रकार से वो रोज नया नया लीला के लिए नया नया वृक्ष के पीछे रहते थे। तो यह है वृंदावन। 100 साल के बाद अब कृष्ण जो वृंदावन तो नहीं, कुरुक्षेत्र क्या ब्रजवासी कर रहे हैं कि ओहो ओहो ओ कृष्ण से मिलना है। 100 साल हो गए, खास करके यशोदा मैया
नंद बाबा, एक बाबा है मित्र, उनका नाम है लोटा बाबा। वो बोला कि कृष्ण जब तक नहीं आएगा मैं यहीं पे खड़ा हूँ, आप आओगे ना, आओगे ना, हाँ मैं आऊँगा, मैं आऊँगा। तो लोटा बाबा उसका नाम पड़ गया, वो वहीं पे रुका था। बोला कृष्ण जब तक आप नहीं आओगे ना मैं यहीं पे खड़ा हूँ। कहते हैं कि जब हम गोवर्धन परिक्रमा करते हैं या 84 कोस परिक्रमा करते हैं, लोटा बाबा का ये स्थान पे मस्तक जब तक नहीं टेकेंगे हमारा परिक्रमा पूरा नहीं होता। बोला कृष्ण आप आओगे ना, आओगे ना। उसका नाम ही पड़ गया लोटा बाबा। तो इतना प्यार करते थे सब। और आज पता लगा कि कुरुक्षेत्र आ रहे, तो हो गया वो प्रसंग आएगा। तो कुरुक्षेत्र में किस प्रकार से द्वारका में क्या तैयारी होगी। तम ज्ञात्वा मनुजा राजन् पुरास्तादेव सर्वता समन्ता पंचकं क्षेत्रम् यायुष्वियो विदित्सया। जब इनको पता लग गया, लोगों को पता लगा कि ये जो सूर्य ग्रहण है बहुत ही घातक होगा। कैसे घातक होगा, ऐसा होगा कि सूर्य जब पूरी तरह से ढक जाएगा, राहु जो है उसे ग्रस्त कर लेगा और ऐसा अंधकार फैल जाएगा, ऐसा लगेगा कि प्रलय आ रहा है। ब्रह्मा जी के जब एक दिन पूरा होता है, 12 घंटा पूरा होता है, तो प्रलय वैसे हो जाता है। तो इसलिए पहले से ही सूर्य ग्रहण से पहले ही पुरुष पुरास्त देव सर्वत सब जगह पे से लोग जो है आने लगे। कहाँ पर, समन्ता पंचकाना, कुरुक्षेत्र का में एक पवित्र स्थान है जिसका नाम समंतक पंचक यानी कि 5 कुंड है, जहाँ पर परशुराम 21 बार क्षत्रियों का, कथाकथित क्षत्रियों का, जो कि क्षत्रिय के नाम पे एक कलंक है, स्टैम्प, रबर स्टैम्प क्षत्रिय हैं, जो कि क्षत्रिय कहते हैं और लोगों का रक्षा नहीं, धर्म का रक्षा नहीं, अपितु जो है धर्म का नाश कर रहे हैं। रक्षक नहीं भक्षक थे लोगों का। ऐसे क्षत्रियों का कचा वध किए 21 बार। और वो एक आदर्श जो है, आदर्श को स्थापित करना चाहते हैं। जब भी हम कुछ जघन्य कार्य करते हैं, निकृष्ट कार्य करते हैं, तो पाप होता है, तपस्या करना चाहिए और प्रायश्चित करना चाहिए। और प्रायश्चित का विधि करने के लिए वे आए थे समंतक पंचक नाम के स्थान पे 5 कुंड में तपस्या के। वैसे वे तो साक्षात भगवान के शक्त्या आवेश अवतार हैं और वे भगवान के भक्ति में रचे पचे हुए हैं, वो गलती नहीं कर सकते। वह अपने स्थान पर सही है। यमराज जी भी उनको आदर करते हैं और यमदूतों को बेचना, उनको दंड देना, ये तो दूर की बात है। फिर भी जन साधारण को एक आदर्श उदाहरण दिखाने के लिए कि इस प्रकार के अगर कार्य हो तो प्रायश्चित करना चाहिए, इसलिए प्रायश्चित करते हैं। तो इस प्रकार से सब जो है इस प्रकार से उस पवित्र स्थान पे आते हैं। निह क्षत्रिया महीं पूर्वान् रामः शस्त्र वृतांबरः निपानां रुधिरोऽग्निना यत्र चक्रमहर्दा विजय च भगवान् रामो यत्र स्पृष्टोऽपि कर्मणा
लोकान् संग्रहायन् ईशो यतान्योगापनुतये महात्म्यां कीर्तयत्रयान् तत्र भारती प्रजा वृष्ण्या च तथा अक्रूरा वसुदेवाहुका आदय यायुर्भारत ततशेखरम् स्वाम् अगां शपायिष्णव गदा प्रोद्युम्न संवादय सुचन्द्र सुखासरण्य अस्ते अनुरुद रक्षायम् कृतवर्मा च युतुपः। तो बड़ा सुंदर वर्णन आता है कि कौन कौन द्वारिका से गए। लगभग सब लोग द्वारिका से गए। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने टीका में लिखते हैं कि कृष्ण के जो पोता हैं, प्रद्युम्न के जो पुत्र हैं अनिरुद्ध, वे द्वारिका में रह गए द्वारिका का रक्षा करने के लिए। और अनिरुद्ध भी बहुत शक्तिशाली या सक्षम है, उनके साथ कौन युद्ध करने आएगा। तो इस प्रकार से द्वारिका का इस पवित्र धाम का रक्षा करने के लिए कौन रहेगा पीछे? अनिरुद्ध। और बाकी सब जो है ये सोचकर कि चलो भाई हमें भी प्रायश्चित करना है, सब निकल गए। परशुराम के ने जिस स्थान पर जो है अपना प्रायश्चित किया था, समांतर पंचक, उस स्थान पर सब जो है हम भी जाएंगे। परशुराम को यह करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी लोगों को एक आदर्श पेश करने के लिए करते हैं। सभी लोग जो है कृष्ण वंश से निकले, गदा, प्रद्युम्न, सांब, अक्रूर, वसुदेव, आहुका, जितने भी राजा थे वो सब आए। अनिरुद्ध द्वारिका में रहे, किसके साथ? सुचंद्र नाम के, सुख के साथ और सरन के नाम, और उनके साथ कृतवर्मा जो कि फौज का जो है वे कमांडर थे, सेनापति थे, उनके साथ वहीं पे रुके थे ताकि अगर कोई हमला हो जाए, कोई दावा करे तो रक्षा करने को। और सबसे कहा आप लोग तीर्थ का अच्छी तरह से जो है सेवा करके आओ, तीर्थ में अच्छी तरह से प्रायश्चित करके आओ, भजन करके आओ, भक्तों का संग करो, और जो है मेरे लिए भी वहाँ पे प्रार्थना करना। और इस प्रकार से वे पीछे रहे। और जो है तेर देवादिष्णया भेर हयश्च तरल प्लवे गजेर्नाभाभीर अभा व्यारोचान्त महातेज प्रतीकाञ्चनमालिना दिव्यश्रावस्त्रसनाः कालत्रेखे चर एव। सारे यदु जो है अब बड़े ठाट भाट ऐश्वर्य के साथ जो है पवित्र और सुंदर वस्त्र गहने धारण करके निकल पड़े। आगे फौज और रथ, और ऐसा भी वर्णन आता है कि कुछ जो है हवा के मार्ग से भी जा रहे थे, और घोड़े जब चल रहे थे बहुत ही सुंदर तरीके से चल रहे थे, हाथियाँ भी जब चल रहे थे बहुत सुंदर तरीके से चल रहे थे, सब चलते जा रहे थे। ऐसा लग रहा है कि एक सुंदर ताल से चल रहे थे, और सभी बड़े आनंद में थे।
इतना ही नहीं, बहुत सारे देवी देवता भी इनके साथ अपने जो है रूप बदलकर विद्याधर देवता वो लोग भी नाचते गाते चलते रहे। यादवगण बहुत ही दिव्य वस्त्र धारण किए थे, आभूषण धारण किए, उनको देखकर मन पवित्र हो जाए। ऐसे वस्त्र भालते थे कि मन में गलती से भी गंदे विचार नहीं आए। ये है वस्त्र धारण करने का सिद्धांत। वस्त्र ऐसे धारण करें कि एक नीच, पतित, नगण्य, तुच्छ चेतना वाला व्यक्ति भी जितना भी कामुक क्यों ना हो, वो स्त्री का ऐसा आभूषण होना चाहिए, ऐसा वस्त्र धारण करना चाहिए कि उनके हृदय में एक देवी का, माँ का दर्शन हो जाए और उनके जो कामुकता है वो दूर हो जाए और पवित्र भाव उत्पन्न होकर हाथ जोड़कर वे नाम और आशीर्वाद मांगने के लिए लालायित हो जाए। इस प्रकार से वस्त्र धारण करें। कहते हैं कि स्त्रियां जब सोने के गहने नाक में, कान में डालते हैं और गले में डालते हैं और इस प्रकार से अलग अलग हाथों में कंगन सोने का, पाँव में पायल इत्यादि डालते हैं, इससे जो है देवी देवता जो है उनके उस अंग और उस शरीर का रक्षा करता है। कामुक और ईर्ष्यालु व्यक्ति का नज़र भी अगर पड़ जाए तो उनकी हृदय में जो है ये देवी देवता पवित्र भाव उत्पन्न कर देते हैं, इसलिए वस्त्र धारण करते हैं। पुरुष को चाहिए वस्त्र धारण करे ताकि वो विष्णु जैसे बने, स्त्रियों को चाहिए कि ऐसे वस्त्र धारण करे कि वो लक्ष्मी जैसे बने। मनुष्य शरीर मिला है, भगवान ने 2 हाथ 2 पाँव अपने जैसे दिए हैं ताकि हम उन विष्णु जैसे, नारायण जैसे, कृष्ण जैसे वस्त्र धारण करें और ये शरीर छोड़कर नारायण के नज़दीक, नारायण के धाम में पहुँचे। ना कि ऐसे वस्त्र धारण करें कि एक व्यक्ति जो कि बहुत अजामिल जैसे सीधा सादा भी हो, पर उसका मन जो है पूरी तरह से विचलित हो, ऐसा वस्त्र धारण कभी नहीं करना चाहिए। एक बालिका अपने पिताजी से प्रश्न करती है, शरीर के कितने अंग को वस्त्र से ढकना चाहिए और शरीर के कितने अंग को जो है वस्त्रहीन रखना चाहिए। तो उनके पिताजी बहुत सुंदर उत्तर देते हैं और कहते हैं, शरीर के उतने अंग को आप वस्त्रहीन रख सकते हैं जितना पाप के द्वारा नरक में जो ताप मिलेगा उस ताप को सहन करने का जो है आपके अंदर क्षमता हो या बल हो। यानी कि बहुत कम जो है शरीर का अंग का प्रदर्शन होना चाहिए। बहुत सुंदर बात बोलते हैं। फिर बोलते हैं कि इसलिए कृष्ण ने जो है गोपियों का वस्त्र या चीर हरण किया था। पर ये तो कामुक लोगों ने ये जो है बात फैलाई कि कृष्ण कितने लंपट है, पर कृष्ण इन गोपियों को एक सबक सिखाना चाहते थे कि आप जो है यमुना में, नदी में जो है इस प्रकार से नहीं नहा सकते। आप क्या सोच रहे हो कि ये वृक्ष आपको नहीं देख रहा है, ये गाय बैल नहीं देख रहे हैं, आप सोचो कि मनुष्य नहीं तो कोई नहीं देख रहा है, ये ठीक नहीं है। आपको वस्त्र धारण करना चाहिए, नहाते वक्त भी वस्त्र धारण करना चाहिए। ये सबक सिखाने के लिए चीर हरण किया था, बहुत जरूरी है। तो बालिका पूछती है, पिताजी मैं वस्त्र से अपने शरीर को ढक लेता हूँ तो मेरी जो सौंदर्य है ये प्रकट नहीं होता है। तब उनके पिताजी कुछ नहीं कहते,
बोलते हैं कोई बात नहीं बेटी, और तुरंत ऑफिस जाते हैं और ऑफिस से तुरंत एक गिफ्ट उनको देते हैं। उनको क्या देते हैं? एक गिफ्ट, कोरियर सर्विस। हाँ, इतना स्पीड से वो कोरियर चला जाता है कि बस 30 मिनट में उनको पार्सल मिल जाता है। ये कोरोना वायरस के लॉकडाउन के पहले की घटना है। तो अब वो फ़ोन पिताजी को फ़ोन करते, थैंक यू वेरी मच पिता, फादर, एक सुंदर तोहफा आपने दिया, मुझे गिफ्ट दिया। तो वो बालिका से पिताजी एक मैसेज पूछते हैं, अब ये सुंदर सा गिफ्ट आपको मिला है एप्पल का, बहुत ही हाई क्लास जो है मोबाइल मिला है, बहुत महंगा, बहुत खुश हूँ मैं, बहुत खुश हूँ। तो आप इस मोबाइल का आप क्या करोगी? तो वो कहती है, पिताजी ये इतना सुंदर मोबाइल है, मैं इसको जो है स्क्रीन पैड लगाऊंगी, हाँ कवर करूंगी, और उसका बॉडी को कवर करने के लिए एक सुंदर सा जो है जो मोबाइल कवर बोलते हैं, हाँ मोबाइल कवर रखूँगी। ओह, तो उनके पिताजी बोलते हैं, अरे बनाने वाले तो मोबाइल को स्क्रैच पैड और मोबाइल कवर के साथ दिया नहीं, वो तो ऐसे ही महंगा बेच दिया था मोबाइल, आप क्यों अलग से स्क्रैच पैड और कवर कर रहे हो? नहीं नहीं पिताजी, ये क्या कुछ कह रहे हो, इतना सुंदर ये मोबाइल है, अगर स्क्रैच पैड नहीं रखूँगा तो इसका जो सौंदर्य जो है वो बिगड़ जाएगा, और मोबाइल कवर नहीं रखूँगा तो हो सकता है गिर के या घिस के खराब हो सकता है, हाँ गिर के या घिस के खराब हो सकता है। आप भी कैसे कैसे प्रश्न पूछो पिताजी। तब उनके पिताजी बोलते हैं, बनाने वाले भगवान ने हमें वस्त्र के साथ भेजा नहीं, नंगा भेजा है, फिर भी हम इस नंगे शरीर को वस्त्र से जो है ढक देते हैं, क्यों? नहीं तो बहुत सारे स्क्रैचेस पड़ जाएंगे। इसलिए ये शरीर जो है सुंदर है, पर इस सुंदर शरीर को सुंदर रहने के लिए जो है थोड़ा बहुत कवरिंग करना पड़ेगा। तब उनकी बेटी जो है बहुत खुश हो जाती, बोलते पिताजी आपके इस बातों से मुझे जो है ये बोध हो गया कि शरीर को क्यों ढकना चाहिए। तब उनके पिताजी बोलते हैं कि मनुष्य से भगवान बहुत कुछ उम्मीद करते हैं, इसलिए मनुष्य का आहार विशेष है, मनुष्य का जो है निद्रा विशेष है, मनुष्य का जो है मैथुन वो भी विशेष है, और मनुष्य का जो रक्षक करना है वो भी विशेष है। आहार निद्रा भय मैथुनम च, ये सब विशेष है। मनुष्य का आहार क्या है? पका हुआ चीज़ हम खाते हैं, जैसे भगवान जो है पके हुए चावल इत्यादि खाते हैं। हाँ, तो भगवान चाहते हैं कि मनुष्य भी हाँ किचन में पकाएं और खाए, भोग लगाएं और भगवान जैसे आहार ले, प्रसाद ले, ताकि इस शरीर के बाद वे तुरंत भगवान के धाम में जाके भगवान के साथ साथ प्रसाद पाए। और वस्त्र भी ऐसे धारण करें, क्योंकि भगवान वस्त्र धारण करते हैं। मनुष्य को छोड़कर और कोई प्राणी वस्त्र धारण नहीं करते, मनुष्य को छोड़कर और कोई प्राणी पका हुआ आहार नहीं लेता है। मनुष्य को छोड़कर मनुष्य इसी प्रकार से वस्त्र धारण करते हैं कि देवी या देवता जैसे लगे। और मनुष्य का निद्रा भी विशेष है ना। भगवान जो पलंग में सोते हैं और मनुष्य भी बेडरूम पलंग में सोना चाहिए, और ताकि ये शरीर छोड़ने के बाद भगवान के धाम में जो है उनको स्थान मिले और भगवान के नज़दीक इर्द गिर्द पे भी जो है अपना जीवन यापन करें। और जो लोग गृहस्थ आश्रम में जाते हैं तो उनको नहीं चाहिए कि, उनको चाहिए कि विवाह की करके फिर अपने स्त्री से संबंध या पुरुष से संबंध बनाए, है ना। जिस प्रकार से कृष्ण जो है, नारायण जो है विष्णु जो है विवाह करते हैं, कल्याणम कहते हैं, है ना, श्रीनिवास कल्याणम बोलते हैं, विवाह करते हैं। इसी प्रकार से मनुष्य भी भगवान जैसे विवाह करते हैं, और ताकि भगवान जैसे
वे भगवान नहीं, भगवान जैसे गुण को प्राप्त करे और भगवत धाम को प्राप्त करे, अपने जीवन को सार्थक करे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से जो है बहुत सुंदर वर्णन आता है कि यदु वंश के जितने भी जो सदस्य हैं, स्त्रियां पुरुषां, ऐसे दिव्य वस्त्र धारण किए थे। गले में जो है गले में सोने का हार, फूल इत्यादि रखने से जो है पवित्रता बढ़ता है। और इस प्रकार से सुंदर जो है अपने अपने जो है पति पत्नी बच्चे जो है एक एक गाड़ी में जा रहे थे, घोड़ा गाड़ी इत्यादि में। और ऐसा लग रहा था कि वे जा तो रहे थे पर ऐसे नाच के जा रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि वो लोग हवा में उड़ रहे हैं, बड़े आनंद में जा रहे थे। तो इस प्रकार से सब जो है अब कुरुक्षेत्र की ओर जा रहे हैं। अब ये बात जो है ब्रजवासियों को पता लग जाता है, ब्रजवासी भी जो है अपना तैयारी करते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये जो है 100 साल के बाद अब होगा राधा और कृष्ण का मिलन। और यही गोपियाँ जो है इस कुरुक्षेत्र में जब कृष्ण को देखते हैं तो कृष्ण से कहते हैं कि हम वही गोपी हैं, आप वही कृष्ण हैं। फिर भी उस प्रकार का जो आनंद जो ब्रज में आता था, वृंदावन में आता है, अब नहीं आ रहा। अब चलो वापस चलो। यह है रथ यात्रा, यह है जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव। और जगन्नाथ रथ यात्रा के उपलक्ष्य पर 1-2 जगन्नाथ जी के कथाएं भी इस भागवत कथा के साथ जोड़कर हम बताएंगे। जगन्नाथ जी के अनेक भक्त हुए। उनमें से एक भक्त का नाम था मोहंती, और ये जाजपुर में रहते थे। उड़ीसा उत्कल में जाजपुर नाम का एक स्थान है। ये मोहंती जगन्नाथ जी को अपना बंधु मानते थे और जगन्नाथ जी भी मोहंती को अपना बंधु मानते थे, इसलिए इनका एक नाम भगवान देते हैं, बंधु मोहंती। जाजपुर के बंधु मोहंती। पर ये बंधु मोहंती जो थे वो इतने भक्तों में लगे थे कि घर का कार्य भी भूल जाता था। तुकाराम जैसे संत तुकाराम जैसे या संत नरसिंह मेहता जैसे भजन में लगे रहते थे। श्रीवास पंडित जैसे भजन में लगे रहते थे। तो उनके घर में कभी कभी खाने के लिए कुछ होता नहीं था। उनके धर्मपत्नी भी समझते थे कि मेरे पति जो बहुत ही अच्छे हैं, इसलिए वो हर चीज़ को सहन करते थे। पर बच्चे बड़े होने लगे, भूख प्यास सताने लगे, वो रोते थे, पर बहुत उनको समझाते थे। पर एक बार ऐसा हो गया कि अकाल आ गया। अकाल का अर्थ जानते हैं, पानी नहीं है, अनावृष्टि हो गई। अनावृष्टि का अर्थ होता है बारिश नहीं है। तो एक दिन ठीक है, 2 दिन ठीक है, अब 3-4 दिन बगैर आहार बहुत मुश्किल होता है। स्त्री से देखा नहीं जा रहा था कि बच्चे रो गए। बंधु मोहन जी अपने भजन में मस्त थे, वो खाया पिया नहीं तो भी वो एक आनंद दिव्य स्तर पर थे। तो बोला बच्चे का भूख प्यास देखा नहीं जाता है। आप हमेशा कहते हो कि आपका दोस्त जो है बहुत अमीर है, बहुत अमीर है, बहुत अमीर, चलो ना चलते हैं। जैसे सुदामा का पत्नी ने सुदामा से कहा आपका दोस्त अमीर है तो उससे कुछ लेके तो आप। बोला कि बच्चों को भी इस बार लेके चलते हैं, बहुत दिन से हम गए नहीं कहीं बार। तो बोलते हैं ठीक है। तो पूरा परिवार सहित जो है बंधु मोहंती निकलते हैं। ये उन दिनों की बात है जब ट्रेन हुआ नहीं करते, प्लेन हुआ नहीं करते, कार हुआ नहीं करते, तो चलते चलते जाना पड़ा।
गरीब था पर संतुष्ट थे बहुत। भजन करते जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ। और उस दिन पहुंचा तो जगन्नाथपुरी में तो बहुत यात्री थे, रविवार का दिन था। तब बंधु मोहंती कहते हैं ये जो समंदर है, ये जो महानदी है, वहाँ पे हम लोग थोड़ा स्नान कर लेते हैं। पवित्र नदी है, तीर्थ यात्रा करते थे, वहाँ पे स्नान करते। फिर वापस जब आए बोला कि आज मेरे दोस्त के घर में बहुत बहुत जो है अतिथि आए, तो आज हम जाएंगे तो ठीक नहीं लगेगा, कल चलते हैं, कल तो ज़्यादा नहीं होगा। तो जगन्नाथपुरी के जो मंदिर है उसके दक्षिण के ओर वो लोग जो है अपना जो है कंबल बिछा दिए और सोने लगे। रात हो गई, इतने में एक आवाज़ होने लगी, एकदम सन्नाटा सा, मोहंती ओ मोहंती। तो ये आवाज़ जो है, बोले मोहंती तो मैं हूँ। ये तो जब कर रहे थे, उनकी पत्नी और बच्चे सो गए थे और सब यात्रीगण भी कुछ लोग थोड़े थोड़े दूर में सो। बंधु मोहंती, बोला मोहंती मेरा नाम है। तो उड़ीसा में पुरी में ऐसे तो बहुत मोहंती लोग रहते, कोई फिर आवाज आता है, ओ जाजपुर से आए हुए मोहंती, ओ मोहंती, ओ मोहंती। तो जाजपुर से कहाँ पे हो? मुझे कोई याद कर रहा, तो खड़ा होकर ऐसे ऐसे तो यहाँ पे हूँ। तो एक ब्राह्मण आता है, अब देखते हैं कि उनके हाथ में बड़ा थाली है और थाली में बहुत सारे पकवान हैं, पुलाव है और अलग अलग प्रकार के मिठाई भी है। ये तो जगन्नाथ जी का महाप्रसाद है। बंधु मोहंती देखने लगे, बोला आपका मित्र, ब्राह्मण ने कहा आपका मित्र ने यह विशेष जो है खाना आहार प्रसाद भेजा है, आप परिवार से पाइए इसे। थाली सोने का था। बोला नहीं हम लोग ले लेंगे, थाली आप लेकर जाना। बोला नहीं नहीं, थाली के साथ ही खाओ। बोला कि आप विशेष अतिथि हो। वो ब्राह्मण और कोई नेता जगन्नाथ जी थे, और जब जगन्नाथ जी का मंदिर बंद हो जाता, कहते कि जगन्नाथ जी के मंदिर के अंदर जैसे वो निधि वन में बंदर भी नहीं रहता है। अगर कोई मनुष्य चुकता है तो कहते हैं कि वो मर जाता है, तो जिंदा नहीं होता है, क्योंकि उस वक्त देवी देवता आते जाते रहते हैं जगन्नाथ जी। जगन्नाथ जी के मंदिर में जगन्नाथ जी का रेस्ट नहीं, दिन में मनुष्य आता है तो रात को देवी देवता आते हैं। और उस समय कोई मनुष्य ताला मार के जब पुजारी जाते हैं उसके बाद कोई नहीं रहता, मनुष्य तो नहीं रहता। तो ये तो सब लोग जाने के बाद जगन्नाथ जी स्वयं बोले मेरा दोस्त आया, पूरा परिवार सहित वो भूखा है, उनको खाना खिलाया। देखो अब बाद में तो उठाया अपने पत्नी को, बोला मेरा दोस्त देखो, मैंने कहा ना बड़ा आदमी, इतना चावल, और उड़ीसा में चावल खाते हैं, दाल था, मिठाई था और सूरन का सब्जी, ये सब जो था, दालमा, और जो है बहुत कुछ था। खा के बच्चे लोग बहुत संतुष्ट हो गए, मतलब बहुत अच्छा है आपका मित्र पिताजी। उनके बीवी ने भी कहा आपका दोस्त बहुत ही अच्छा है। और सब बच्चे और ये सो गए। ये तो भजन में लगा था।
पर इतने में लोग जो है उनके थाली को देख के जा रहे थे और लगभग 7 बजे के करीब सिपाही आए और सबके सामने इसको पीटने लगा। वो चोर कहीं के सुबह से जो है पुजारी लोग ढूंढ रहे हैं भगवान का भोग का थाली कहाँ गया, और उस भोग के थाली को लेकर आप लोग उसके ऊपर सो रहे हैं। वो तो सो नहीं रहा था, उनके बच्चे सो रहे थे, तो उसको मारा पीटा, बोला बहुत मारा। उनकी पत्नी के सामने उनके बच्चे को, पत्नी और बच्चे उठे, क्या हो रहा है? बोला छोड़ दो मेरे जो पिताजी जो है बेकसूर है। था थूड़ बहुत मारा पीटा। उनकी पत्नी रोने लगी, भयभीत हो गई, अब ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? और घसीट के उसको लेकर गए, मार के चोर कहीं के, और कारागर के हाथ कड़ी और पाँव की कड़ी लगा दी। बंधु मोहंती तो वजन में लगे थे, पर उनकी पत्नी और बच्चे डर गए थे। अब क्या होगा, अब क्या होगा? हमारे पति तो चोर नहीं, जीवन में कभी चोरी नहीं किया। बंधु मोहंती रो क्या आंखों में आंसू आए। बोला भगवान, मैं आपके घर आया हूँ इसलिए कि बच्चों को कुछ अच्छा खिलाऊं पिलाऊं। आपने ऐसा मेरे साथ ठीक नहीं किया। तो वो दिन जितना भी भोग लग रहा था जगन्नाथ जी का, नहीं ले पा रहे थे जगन्नाथ जी। रात को जगन्नाथ जी जो है आकाश के मार्ग में उड़ के राजा के कमरे में आ गए। राजा चैन के नींद बिस्तर में सो रहा था, कान के नीचे एक बजा गया। राजा उठ गया और एक कान के भगवान को देखे दंडवत प्रणाम किया। मैं बहुत कृतार्थ हो गया, भगवान आप साक्षात आए और आपके हाथ का मैंने 2 धप्पड़ भी मिला, ये मेरा अहोभाग्य। पर बताइए किस बात से आप रूठ गए हो? हमसे कोई अपराध, पाप, गलती तो कृपा करके बता दीजिए। बद्ध जीव है, हमारे द्वारा गलती हो जाता है, हमारे इंद्रिय अपूर्ण है, हम धोखा में आ जाते हैं। तो बोले जब आपके घर में कोई आता है तो वो आपके लिए कौन होता है? वो अतिथि होता है, मेहमान होता है। और जब मेहमान आते हैं तो आप उनके साथ क्या करते हो? मैं बड़े आदर के साथ उनका स्वागत करता हूँ, खातिरदारी करता हूँ, उनको खिलाता हूँ पिलाता हूँ और देखता हूँ कि वो खुश हैं। और मेरे कोई मेहमान आए तो मुझे क्या करना चाहिए? आप भी उनका खातिरदारी करना चाहिए, उनको खिलाना चाहिए, पिलाना चाहिए और उनके साथ सबको अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तो मेरा मित्र आया था, मेरा अतिथि आया था, मोहंती, बंधु मोहंती जाजपुर का आया था। मैंने उसको अपने हाथ से सोने के थाली में खिलाया, तो क्या मैंने कुछ गलती किया? बोला नहीं। तो फिर मेरे दोस्त को आप लोगों ने कैदी क्यों बनाया? कौन सा दोस्त? ऐसा पूछ रहे, कौन सा दोस्त? वही मोहंती। उसको तुरंत हाथ कड़ी और उनका पाँव कड़ी खुलाओ और तुरंत जो है कल सुबह उनको हाथी में बिठाओ और पूरी घुमाओ और बोलो कि ये भगवान का मित्र है, उनके परिवार से। और खबरदार उनको कल सुबह जितना बड़ा मेरा मंदिर है, हाँ, उतना ही बड़ा उनके लिए दक्षिण की ओर घर बना। अगर नहीं बना तो तुम्हारी खैर नहीं। तुरंत राजा पहली बात तो जो कपड़े में था, हाँ, उसी में दौड़ा। सिपाही दिख रहे हैं राजा को, क्या कह रहे? अरे क्या हो गया राजा को? सिपाही भी उनके पीछे सीधा गया राजमहल से कहाँ पे? कारागर में। और गया, कौन है ये बंधु मोहंती? कौन है बंधु? उनका हाथ कड़ी खोला, पाँव कड़ी खोला, दंडवत प्रणाम किया। जय हो जय हो, आपके कारण आज जगन्नाथ जी का दर्शन भी मिला और अच्छा जो है महाप्रसाद भी मिला। तो कृपा करके आप हमारा जो पाप है, अपराध है, गलती है, उसे क्षमा कर देना, है ना। भगवान के चरणों में अपराध हो जाए, भगवान के नाम से उस अपराध को काट सकते हैं, पर वैष्णव के चरण में अपराध हो जाए वो जो है कभी क्षमा नहीं होता है।
जैसे नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि भगवान के चरणों में अपराध हो जाता है तो माफ़ हो जाता है, वैष्णव के चरणों में अपराध होता है तो कभी माफ़ नहीं होता है। तो माफ़ कर देना और उनको उनके परिवार सहित जो है मिला दिया। फिर अगले दिन स्नान मान करके वे हाथी में पूरे जो है पूरी में उनको लेकर के बोला ये भगवान के मित्र है। अब उनकी पत्नी डर गए, बोले कि पिछले बार खाना खिलाया पिटाई दिए उसके बाद बहुत अच्छा महाप्रसाद दिया, अब लगता है कि तो लोग डर गए थे। पर थोड़ी देर में बंधु मोहंती ने आश्वासन किया कि अब कुछ नहीं होगा, भगवान का रक्षा होगा। तो इस प्रकार से बंधु मोहंती के लिए एक नया महल रातों रात खड़ा कर दिया और अपने परिवार के साथ रहा। बोला देखा मेरा दोस्त कितने महान है। और सच में ये बंधु मोहंती का महल दक्षिण की ओर पाया जाता था, अब टूटा फूटा है। पर कहते हैं कि इस कथा को अगर कोई सुनेगा तो उनके जीवन का जो भी कष्ट है वो तुरंत मिट जाएगा और जो भी लक्ष्य उनको प्राप्त करना है वो तुरंत प्राप्त करेगा। यह है जगन्नाथ जी का भक्त का कथा भक्त माल। तो रथ यात्रा के इस उपलक्ष्य पर हम जो है किस प्रकार से गोपियाँ कृष्ण से मिलते हैं वो कथा भी श्रवण करेंगे। साथ ही साथ जगन्नाथ जी के भक्त तो उनका भी कथा भक्त माल में भी थोड़ा सा जो है हम जो है कथा सुनाएंगे और उसका भी रसास्वादन करने का प्रयास करेंगे। बोलो जगन्नाथ स्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सबको मिले श्री वृंदावन धाम। सबको खूब खूब धन्यवाद एवं साधुवाद।